कैसे हो दोस्तों। 5 मिनट बीटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछली बार हमने वीआर ट्रैकिंग की बात की थी। सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि आप एग्जैक्टली हो कहाँ। लेकिन सच कहूं तो वो तो सिर्फ आधी कहानी थी। असली सवाल तो ये है कि आपके रियल वर्ल्ड मूवमेंट्स वर्चुअल वर्ल्ड के एक्शंस में बदलते कैसे हैं। चलो आज उसी मैजिक के पीछे का कोड डीकोड करते हैं। सोचो जरा, आप वीआर में हो, आप अपना हाथ आगे करते हो और बूम, आपका वर्चुअल हाथ भी बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ जाता है। या फिर आप कोई चीज उठाते हो और वो लिटरली आपके हाथ से चिपक जाती है, जैसे रियल हो। सोचा है कभी, पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? इस पूरे इल्यूजन के पीछे ना सिर्फ एक ही कोर कॉन्सेप्ट है और उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। बेसिकली आप इन्हें इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट समझ लो। ये इंस्ट्रक्शंस वर्चुअल वर्ल्ड को बताती हैं कि भाई यूजर के एक्शन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को मूव करो, रोटेट करो या छोटा बड़ा करो। सिंपल है राइट। ट्रैकिंग बताता है कि आप कहाँ हो और ट्रांसफॉर्मेशंस बताते हैं कि उस इंफॉर्मेशन का करना क्या है। दैट्स द की। ओके, तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस को आसान बनाने के लिए ना, चलो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक वाला ब्लॉक है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना। टेक्निकल लिंगो में इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। सिंपल भाषा में बस किसी चीज को 3D स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना। सोचो आपके सामने टेबल पर एक बुक रखी है, आप उसे लेफ्ट राइट स्लाइड करते हो, वो हो गया एक्स एक्सिस। ऊपर नीचे वो वाई एक्सिस, और अपनी तरफ या आगे वो हो गया जेड एक्सिस। बस यही है ट्रांसलेशन। और बिलीव मी, वीआर में ट्रांसलेशन हर वक्त हो रहा है। आपने कंट्रोलर हिलाया, आपका वर्चुअल हाथ ट्रांसलेट हो रहा है। आपने कोई वर्चुअल कप उठाकर टेबल पे रखा, वो भी ट्रांसलेशन है। और जो रूम स्केल वीआर होता है ना, उसमें तो जब आप अपने रियल रूम में चलते हो तो आपका पूरा का पूरा अवतार वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसलेट हो रहा होता है। इट्स हैपनिंग कॉन्स्टेंटली। ओके, सो पोजीशन बदलना तो क्लियर हो गया, सिंपल है। लेकिन सोचो, अगर हम सिर्फ चीजों को आगे पीछे ही कर पाते तो कितना बोरिंग होता। उन्हें सच में इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमें उनका साइज और उनका एंगल यानी डायरेक्शन भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? तो बस यहीं पे आते हैं हमारे अगले दो बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगला है स्केलिंग। इसका मतलब जैसे नाम से ही क्लियर है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना। अब ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है यूनिफॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट हर तरफ से एक साथ बड़ा या छोटा होगा, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें आप उसे अजीब सा लंबा या चौड़ा स्ट्रेच कर सकते हो। आपने ये चीज जरूर देखी होगी, वीआर डिजाइन एप्स आते हैं ना, जैसे ग्रेविटी स्केच। उसमें आर्टिस्ट्स छोटी छोटी डिटेल्स पर काम करने के लिए मॉडल्स को बड़ा करते हैं फिर छोटा करते हैं। दैट्स ऑल स्केलिंग। या उन गेम्स को याद करो जिनमें जायंट मोड होता है, जहां पूरी दुनिया आपके सामने एकदम छोटी सी हो जाती है और आपको एक जायंट जैसी फीलिंग आती है। गेस व्हाट, ये सब स्केलिंग का ही कमाल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर, रोटेशन। बेसिकली इससे ऑब्जेक्ट का एंगल बदलता है, यानी वो किस तरफ देख रहा है। हम उसे उसके एक्स, वाई या जेड एक्सिस पर घुमाते हैं। और सच बताऊं, एक कन्विंसिंग इमर्सिव फील लाने के लिए रोटेशन शायद सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। आप एक्चुअली वीआर में हर सेकेंड रोटेशन यूज कर रहे हो। हर बार जब आप अपना सर घुमाते हो, आपका हेडसेट आपके वर्चुअल व्यू को रोटेट कर रहा है। जब आप कंट्रोलर से कोई गन एम करते हो, दैट्स रोटेशन। यहाँ तक कि जो मेन्यू पैनल्स होते हैं ना, वो भी स्मार्ट होते हैं। आप कहीं भी देखो, वो आपकी तरफ रोटेट हो जाते हैं ताकि उन्हें पढ़ना आसान हो। इट्स एवरीवेयर। सो अब हमारे पास 3 पावर टूल्स हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन। लेकिन इन तीनों को यूज करने का एक सीक्रेट रूल है। एक ऐसा रूल जो एक स्मूथ अमेजिंग वीआर एक्सपीरियंस और एक अजीब मोशन सिकनेस देने वाले एक्सपीरियंस के बीच का फर्क तय करता है। और वो रूल है ऑर्डर। यस, ऑर्डर मैटर्स अ लॉट। देखो, आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को किस सीक्वेंस में अप्लाई करते हो ना, उससे लिटरली सब कुछ बदल जाता है। जो सही तरीका है, द करेक्ट ऑर्डर इज, पहले ऑब्जेक्ट को रोटेट करो, उसे सही एंगल में सेट करो और उसके बाद उसे उसकी नई जगह पर ट्रांसलेट करो। अगर आपने इसका उल्टा किया, यानी पहले ट्रांसलेट और फिर रोटेट, तो भाई सब गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ से मेरा मतलब है रियली वियर्ड। जब ऑर्डर गलत होता है तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से घूमने की बजाय ऐसा फील होता है जैसे वो पूरे वर्चुअल वर्ल्ड के सेंटर के चारों तरफ झूम रहा है। एक अजीब सा, अननेचुरल सा मूवमेंट। ये ना सिर्फ आपका इमर्जन तोड़ देता है, बल्कि इससे काफी लोगों को मोशन सिकनेस भी होने लगती है। इट्स अ बिग नो नो फॉर डेवलपर्स। ओके, थ्योरी बहुत हो गई,
चलो अब इसको रियल वर्ल्ड में देखते हैं। ये सारे रूल्स मिलकर एक्चुअल वीआर गेम्स के अंदर हमारे इंटरेक्शंस को कैसे पॉसिबल बनाते हैं। चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको एक वर्चुअल क्यूब उठाना है। स्टेप 1, आप अपना हाथ क्यूब की तरफ ले जाते हो। ये क्या हुआ? ट्रांसलेशन। स्टेप 2, आप क्यूब को आसानी से पकड़ने के लिए अपनी कलाई को थोड़ा सा घुमाते हो। ये क्या हुआ? रोटेशन। और जैसे ही आप ग्रैब बटन दबाते हो, बूम, क्यूब का ट्रांसफॉर्मेशन आपके हाथ के साथ लॉक हो जाता है। अब जहां आपका हाथ वहां वो क्यूब। और अब आपको हर गेम में यही चीज दिखेगी। अलग अलग गेम मैकेनिक्स एट देयर कोर बस इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशंस हैं। आप एक बॉल फेंक रहे हो, वो एक कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन है। एक तलवार चला रहे हो, वो एक सुपर फास्ट रोटेशन है जो आपके कंट्रोलर को फॉलो कर रहा है। और टेलीपोर्ट करना, वेल दैट्स जस्ट एन इंस्टेंट ट्रांसलेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इट्स ऑल द सेम टूल्स, जस्ट यूज्ड डिफरेंटली। तो इतनी सारी बातों का फाइनल टेक अवे क्या है? अगर आपको इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? वो एक चीज ये है कि ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली एक लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज जो आपके फिजिकल मूवमेंट्स को ट्रांसलेट करके वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मीनिंगफुल एक्शंस बनाती हैं। ये वो इनविजिबल कोड है जो वीआर के पूरे मैजिक को पावर देता है। तो अब अगली बार जब आप अपना वीआर हेडसेट पहनेंगे, तो क्या आप इस मैजिक के पीछे के कोड को देख पाएंगे? क्या आप नोटिस कर पाएंगे उन छोटे छोटे ट्रांसलेशंस, रोटेशंस और स्केलिंग को जो उस पूरी दुनिया को जिंदा कर रहे हैं? सोचना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।